हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 11 मई और 11 मई से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनिया दिवस है, ऑर्गन ट्री, तो उसका अभी दिवस बनाया गया है 10 मई को इसे सेलिब्रेट किया गया है। दुनिया भर में ऑर्गन ट्री के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण के महत्व को बताने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो कि मोरक्को ने इस प्रस्ताव पर समर्थन दिया था और इसमें जो कि संयुक्त राष्ट्र के 113 देशों ने इस समर्थन पर हस्ताक्षर दिए थे और इसी प्रकार से इस दिवस को 10 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस को क्लियर करेंगे तो देखिए, 12 मई को इंटरनेशनल जो कि नर्स डे है वो मनाया जाता है, 2 मई को इंटरनेशनल जो कि टूना दिवस मनाया जाता है और 4 मई को इंटरनेशनल फाइटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो देखिए, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो खिताब है जीत लिया है लियोनेल मेसी ने। अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं और अभी देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2022 का आयोजन हुआ था, इसमें अर्जेंटीना जीता था 36 सालों के बाद में फ्रांस को हरा के जीता था और अभी इन्हें अवार्ड दिया गया है लॉरियस स्पोर्ट्समैन का। देखिए, लियोनेल मेसी ऐसे पहले एथलीट हैं जिनको कि वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर और वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो कि अवार्ड है एक ही साल में 2 बार मिले हैं। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, शैली एंड फ्रेजर पीस, तो इन्हें लॉरियस स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। कार्लोस अल्क्राज, तो इन्होंने मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब जीता है। निजेल अमोस जो कि बोत्सवाना के एथलीट हैं, ओलंपिक रजत पदक विजेता हैं, इनको अभी डोपिंग में दोषी पाए जाने के लिए 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष अभी नियुक्त किया है उमर रशीद को। उमर रशीद पहले से भी असम बैडमिंटन संघ के महासचिव हैं और अभी इनको अध्यक्ष नियुक्त किया है बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी के रूप में। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए, पी कृष्णा भट्ट, इन्हें बास्केटबॉल महासंघ का जो कि प्रशासक है नियुक्त किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कर्नाटक के पूर्व जस्टिस थे हैं। मार्क निकोलस मेरिलोन जो कि मेरिलबोन क्रिकेट मेरिलबोन के अभी इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह क्रिकेट जो कि इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। अजय विज, तो अजय विज इंटरनेशनल इंडिया के कंट्री मैनेजर अभी बनाए गए हैं अजय विज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल महीने के लिए मैन प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुना गया है? तो देखिए, आईसीसी के द्वारा हर मंथ में किसी न किसी प्लेयर को चुना जाता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और देखिए, अभी जो अप्रैल मंथ के लिए चुना गया है तो ये हैं फ़खर जमान, पाकिस्तान के क्रिकेटर, और अभी इनको चुना गया है। और अभी इन्होंने देखिए श्रीलंका के हैं प्रभात जयसूर्या और न्यूजीलैंड के उभरते हुए खिलाड़ी हैं मार्क चिपमैन, इनको की पीछे छोड़ते हुए फ़खर जमान ने यह खिताब जीत लिया है। ऑप्शंस को भी देखकर क्लियर करेंगे तो देखिए, शुभमन गिल, जनवरी 2023 में पहली बार इस जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए चुना गया था शुभमन गिल को। विराट कोहली को अक्टूबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। शाकिब अल हसन को, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और इनको मार्च के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्सबर्ग जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो देखिए, अभी पिट्सबर्ग जो कि जलवायु डायलॉग 2023 है वो अभी मेजबानी करेगा, तो ये करेंगे बी और सी दोनों ही देश करेंगे, मीन्स जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात। इन दोनों देशों के द्वारा जो कि पिट्सबर्ग जलवायु संबंध है 2023, इसकी मेजबानी इनके द्वारा की गई है। और देखिए, बर्लिन में इसे आयोजित किया गया था, 2 से 3 मई को इसे आयोजित किया गया है। COP28 जो कि जलवायु सम्मेलन होगा उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके बारे में जो कि विभिन्न जो कि विवाद वगैरह थे, महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, उनके बारे में अभी इसका आयोजन किया गया है। तो देखिए, अभी जो पिट्सबर्ग जलवायु संबंध है इसमें डिकार्बोनाइजेशन जो कि से चलने वाले जो कि उनकी प्रक्रिया है उनको ज़्यादा तरह से बढ़ावा दिया गया है। साथ में ही जो कि जीवाश्म ईंधन को कम करने के लिए इसमें इस प्रकार के जो कि संवाद वगैरह थे उनको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो देखिए, अभी श्रीलंका के जो कि पर्यटन क्षेत्र है उस पर शीर्ष पर रहा है भारत में से कम 19,915 लोगों ने श्रीलंका की विजिट की थी। अभी यहाँ पर लगभग 20,000 के समथिंग के साथ में भारत शीर्ष स्थान पर रहा है श्रीलंका के जो कि देश में घूमने के स्थान पर। देखिए, श्रीलंका की दो लैंग्वेज हैं, एक तो हो गई सिंहल, एक है तमिल, यहाँ की सबसे जो कि लैंग्वेज हैं। इसके साथ में ही यहाँ पर श्रीलंका, तो यहाँ के देखिए श्रीलंकाई शेर इसका राजकीय चिन्ह है।
करेंसी हो जाएगी श्रीलंकाई रुपया, यहाँ की करेंसी हो जाएगी। और देखिए अभी श्रीलंका को भारत ने 1 बिलियन जो कि क्रेडिट लाइन प्रदान की गई है, और श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की मुक्ति से जो कि मुक्त कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको श्रीलंका से याद रखनी है। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए रूस सेकंड स्थान पर है श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में। समथिंग मतलब 15,000 14,656 लोगों ने यहाँ पर अभी जो पर्यटन के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने यहाँ पर विजिट किया था, और अभी ये सेकंड स्थान पर है। अफगानिस्तान और चीन, देखिए इनको रैंकिंग के हिसाब से जोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में, आतंकवाद से प्रभावित देशों में अफगानिस्तान फर्स्ट स्थान पर है। और चीन, तो चीन को देखिए जोड़ेंगे प्रेस फ्रीडम जो कि आई थी, अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, तो उसमें देखिए 180 देशों में 179 पर चीन को रखा गया है जो कि प्रेस फ्रीडम उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के बाद हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो देखिए जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों पहले लिथियम के भंडार मिले थे, और अभी राजस्थान के डेगाना शहर में जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा अभी लिथियम के भंडार मिले हैं, और यह 80% जो कि कमी है लिथियम की उसको पूरा करेंगे। तो देखिए लिथियम एक तरह का नरम जो कि एलिमेंट होता है, नरम चांदी की तरह होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर एलिमेंट है, रेयर एलिमेंट। इसका यूज़ किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, मोबाइल की बैटरियाँ होती हैं, ई व्हीकल जो कि ई व्हीकल होते हैं, उन सभी में इसका यूज़ किया जाता है, और लगभग 80% जो कि कमी है उसको पूरा करेगा अब लिथियम। देखिए राजस्थान से एक चीज़ और हम याद रखेंगे कि राजस्थान अंधता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। इसके साथ में राइट टू हेल्थ नीति को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। 2019 में इसे यूनेस्को हेरिटेज ने इसे जो कि हेरिटेज में, विश्व हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था। इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है जयपुर की राजधानी को। देखिए ऑप्शंस को भी एक बार क्लियर करेंगे तो उड़ीसा के 3 जिले जो कि देवगढ़ है, मयूरभंज है और केवझर है, इनमें यहाँ पर अभी सोने के भंडार मिले थे। मध्य प्रदेश, तो देखिए मध्य प्रदेश का छतरपुर जिले में जो कि बक्सा जो कि जंगल है, वहाँ पर हीरे के भंडार मिले हैं, हीरे की खान वगैरह मिली हैं। और बिहार, तो बिहार का एक जो कि जिला है जमुई जिला, और यहाँ पर भी सोने के बहुतायत में भंडार मिले हैं बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? तो देखिए अभी उत्तर प्रदेश में जो कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे उसका उद्घाटन किया गया था, अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था। देखिए फर्स्ट जो कि गेम हुए थे वो हुए थे उड़ीसा में हुए थे, सेकेंड हुए थे कर्नाटका में, और थर्ड अभी होंगे तो ये होंगे लखनऊ में जो कि उत्तर प्रदेश में होंगे, और अभी इसका थर्ड एडिशन है ये वाला। देखिए यहाँ पर जो कि शुभंकर है तो उसका नाम है जीतू बारासिंगा, शुभंकर का नाम है, क्योंकि इसको 2 दिन पहले ही इसकी जो कि मशाल थी, जर्सी थी, गान था, और एक जो कि शुभंकर था, इसको लॉन्च किया गया था। तो जीतू बारासिंगा जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारासिंगा, और इसके भी शुभंकर का नाम है। और देखो उत्तर प्रदेश से एक चीज़ और याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है, और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य भी कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आशा और मोगली, देखिए अभी 5th जो कि गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे, जिनका कि जो कि संस्करण हुआ था, 5वां संस्करण था, मध्य प्रदेश में आयोजित हुए थे, और आशा और मोगली दोनों ही शुभंकर थे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम के। सावज, तो देखिए 36th जो कि नेशनल गेम्स हुए थे गुजरात में, उनका शुभंकर था सावज, और अभी 37th पे जो होंगे वो होंगे गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची में देखिए 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो इसमें जो कि तीसरे नंबर की सूची है समवर्ती सूची, इसका प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, इसे लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्य संबंध, इस जो कि केंद्र और राज्य संबंध शब्द को भी यहाँ से लिया गया है। ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो देखिए आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इसके साथ में ही राष्ट्रपति के द्वारा जो कि राज्यसभा में लोक सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान के आधार पर जिन लोगों की नियुक्ति की जाती है उसे भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, अमेंडमेंट लिया गया है संविधान जो कि दक्षिण अफ्रीका से। और जर्मनी से जो कि आपातकालीन उपबंध हैं उनको लिया गया है, जर्मनी से जो कि 352, 356, 360 हैं आपातकालीन उपबंध हैं, उनको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम लोगों के लिए किस राज्य ने अपनी पहली एयर एम्बुलेंस जारी की है? तो देखिए आम लोग मतलब जो कि गंभीर रूप से बीमार होते हैं जो लोग, और जिनको कि सही टाइम पे इलाज नहीं मिलता या फिर ज़्यादा बीमार होते हैं, तो उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए जल्दी से जल्दी उनकी सहायता की जाएगी। तो अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और उन्होंने एयर एम्बुलेंस सेवा की जारी किया है। अगर पैसे ना हो तो भी यह जो कि एयर एम्बुलेंस है उनकी हमेशा ही सहायता करेगी। देखिए
झारखंड का एक नेशनल पार्क है जो कि बेतला नेशनल पार्क है, और झारखंड का एक जिला है जामताड़ा, जो कि हर गांव में लाइब्रेरी स्थापित करने वाला पहला जिला बन गया है झारखंड का जामताड़ा गांव। इसके साथ में ही यहाँ पर जो कि देवघर हवाई अड्डा है, देवघर हवाई अड्डा झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची, और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे सीपी राधाकृष्णन, यहाँ के जो कि राज्यपाल हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ऑप्शंस को भी देखेंगे तो देखिए कृषि फसल बीमा में जो कि कर्नाटक है टॉप पर रहा है मणिपुर। देखिए मणिपुर में भी बहुत ज़्यादा हिंसा चल रही है, और ये दो जो कि समुदाय है, मैतेई समुदाय है और एक कुकी और नागा समुदाय है, तो इन दोनों के बीच में ST SC वगैरह जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, तो उनके बीच में यहाँ पर हिंसा चल रही है, और मणिपुर में सीधे ही दंगाइयों के खिलाफ गोली मारने का आदेश भी दिया गया है मणिपुर राज्य में। तमिलनाडु से याद रखेंगे तो देखिए तमिलनाडु में पहली बार जो ऐसा पहला राज्य जहाँ पर की जो कि आवारा पशु हैं उनके लिए एम्बुलेंस की स्थापना की गई है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो देखिए ये पहला जो कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है असम में स्थापित किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि और यह पार्क सड़क, रेल परिवहन, वायु जो कि वायुयान है, वायु मार्ग और जल मार्ग के द्वारा ही सभी तरह से ही नेटवर्क को प्रदान करेगा, अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। और इसका एक और उद्देश्य क्या है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि भूटान है, बांग्लादेश है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो कि सरकार जो कि अपनी सेवा है उनको भी प्रदान करेगा, उनसे अपना व्यापार संबंधी जो कि नेटवर्क है उसको भी स्थापित करेगा। देखिए असम से हम एक चीज़ और याद रखेंगे, असम में जो काजीरंगा अभ्यारण्य है उसमें एक सींग वाला गैंडा है। इसके साथ में ही असम में पहला पूर्वोत्तर का पहला जो कि एम्स खोला जाएगा वो असम में ही खोला जाएगा असम में। ऑप्शंस को भी देखिए क्लियर करेंगे तो देखिए तमिलनाडु में जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसके द्वारा पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा पहला लॉजिस्टिक पार्क खोला गया है तमिलनाडु में। केरल में तो देखिए केरल में जो कि पहला जो जेंडर पार्क है वो खोला गया है केरल में। महाराष्ट्र में अभी अंडर वाटर टनल इस जो कि साल के अंत तक इसकी शुरुआत हो जाएगी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताए। तो देखिए पुर्तगाली यात्री थे वास्को डी गामा, 1498 में ये भारत आए थे और मसालों के मकसद से यहाँ पर भारत आए थे और इनका स्वागत किया था। उस टाइम पर कालीकट के जो कि राजा थे वो थे जमोरिन थे। और देखिए यह SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा में आया हुआ पेपर है और जो कि क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शंस को भी एक बार क्लियर करेंगे तो देखिए कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर बुक्का ने। और देखिए कृष्णदेवराय थे, इनके ही दरबार में अष्टदिग्गज प्रधान इन्हीं के दरबार में थे। देवराय जो कि देवराय सेकंड थे, यहाँ पर लिखना भूल गए, तो देखिए देवराय सेकंड थे, वह संगम वंश के प्रतापी राजा हुए थे और कृष्णदेवराय के यह पूर्वगामी थे देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया उस समय दिल्ली का शासक कौन था? देखिए क्वेश्चन को बड़ा घुमा फिरा के दिया है, 1761 में सीधा ही पूछ लेते कि 1761 में राजा कौन सा दिल्ली का। तो देखिए इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठों के बीच में इसमें लड़ाई हुई थी और इसमें जो कि अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे और मराठों को हराया था। तो उस टाइम पर राजा थे शाह आलम द्वितीय, उस टाइम पर राजा थे दिल्ली के। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है इतिहास में, मोहम्मद शाह तो इनको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी हम जानते हैं, और आलम शाह सेकंड जो कि जहांदार शाह के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो देखिए कौटिल्य की जो पुस्तक है, कौटिल्य का एक तो नाम यहाँ पर कई बार चेंज तरह पूछ लिया जाता था कि चाणक्य है, विष्णुगुप्त है, तो ये सारे नाम ही कौटिल्य के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है किस पर आया था? तो देखिए आर्थिक संबंध है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, जनसंचय, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई एक से अधिक। तो देखिए जो कि कौटिल्य की पुस्तक थी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित थी। यह क्वेश्चन जो कि आया हुआ है बिहार PCS 63rd प्री एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके साथ में देखिए NDA में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया था, लेकिन पूछा इस तरह से गया था कि कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसका क्लासिकल सिद्धांत अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? शासन कला पर आधारित है, राजतंत्र पर आधारित है या फिर संस्कृति पर आधारित है? तो इस प्रकार से NDA में पूछा गया क्वेश्चन है और जो भी अभी 2022 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।